हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद रियाज। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है चिन्ह परिपाटी, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन। बहुत ही छोटा टॉपिक है और आज का जो वीडियो बनेगा वो बहुत ही छोटा बनेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, चिन्ह परिपाटी मतलब साइन कन्वेंशन। जैसे कि आपने फोकस दूरी पढ़ा, बिंब दूरी पढ़ा, प्रतिबिंब दूरी पढ़ा। अब ये जितनी भी दूरियां होगी ये सभी की सभी विद साइन के साथ रखी जाएगी, मतलब ये चिन्ह के साथ रखी जाएगी। फोकस दूरी कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, बिंब दूरी कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, या फिर ऐसे बोल दें कि प्रतिबिंब दूरी कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी। ये सारी कहानी समझने के लिए हमें एक टॉपिक तैयार करना पड़ेगा। उस टॉपिक का नाम क्या है, चिन्ह परिपाटी। अब मैंने आपके सामने दो डायग्राम बनाए हैं। आपको पता है कि ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। चाहे कहानी अवतल दर्पण की हो चाहे कहानी उत्तल दर्पण की हो, चिन्ह परिपाटी प्रत्येक दर्पण के लिए समान है, कोई इसके अंदर भेदभाव नहीं है। ऐसे नहीं कि भाई अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी अलग से पढ़ना पड़ेगा या उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी अलग से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे दर्पण कैसा ही हो, चाहे वो समतल दर्पण ही क्यों ना हो, चाहे वो अवतल दर्पण ही क्यों ना हो, चाहे वो उत्तल दर्पण ही क्यों ना हो, सभी के लिए चिन्ह परिपाटी क्या रहेगी, समान रहेगी। तो देखो आपके सामने दो डायग्राम है, एक डायग्राम अवतल दर्पण का है, दूसरा डायग्राम उत्तल दर्पण का है। अब आपको पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, परावर्तक पृष्ठ होती है और परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ऐसे यहाँ पर देखो ये परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। तो सबसे पहले जो कहानी स्टार्ट होगी तो इस बिंदु P को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। अब देखो चाहे दर्पण अवतल हो चाहे दर्पण उत्तल हो, हम कभी भी जब खड़े होंगे दर्पण के सामने तो हम दर्पण के इस तरफ खड़े होंगे। अगर दर्पण इस तरफ है तो हम इस तरफ खड़े होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जैसे बिंब या वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया है या फिर उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को रखा गया है, तो जो वस्तु होगी वो हमेशा दर्पण के सामने रखी जाएगी। पहली बात तो ये, ठीक है। बिंब या वस्तु को बिंब भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस बिंब की जो हाइट होगी उसको हम क्या बोलते हैं, HO। क्या बोलते हैं उसको, HO बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव की हाइट। ऑब्जेक्टिव का मतलब वस्तु या बिंब होता है, इसलिए इसका सिंबल क्या रखा गया, HO रखा गया है, ठीक है। तो ये सारी कहानी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है, चिन्ह परिपाटी में सबसे पहला नियम यही आता है कि जितनी भी दूरियाँ होगी, चाहे वो बिंब दूरी हो चाहे वो प्रतिबिंब दूरी हो चाहे वो फोकस दूरी हो, सभी दूरियाँ कहाँ से मापी जाएगी, ध्रुव से मापी जाएगी। कहाँ से मापी जाएगी स्टूडेंट्स, ध्रुव से मापी जाएगी। अगर आप इस तरफ खड़े हो और बेसिकली हम इस तरफ ही खड़े होते हैं तो ध्रुव से मापी जाएगी ये दूरी। आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हो, ये दूरी कहाँ से मापी जाएगी, ध्रुव से मापी जाएगी। मतलब आपको इस तरफ से इस तरफ चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप इस तरफ से इस तरफ चलोगे। हमेशा दूरी कहाँ से मापी जाएगी, ध्रुव से मापी जाएगी। तो चिन्ह परिपाटी का पहला नियम यही है कि जितनी भी दूरियां है वो कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। तो हम ये कहानी लिखेंगे इसके अंदर, पहला नियम। तो मैंने आपके सामने इसका पहला नियम लिखा है कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है। ध्रुव से आपको चलना है और किधर चलना है, वो ध्रुव से चलना आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है। अगर आप चाहे फोकस दूरी ज्ञात करो, चाहे बिंब दूरी ज्ञात करो, चाहे प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करो, आपको कहाँ से स्टार्ट होना है, कहाँ से चलना है, ध्रुव से चलना है। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा भी है बोर्ड पे कि आपतित किरण की दिशा में दूरियां क्या लोगे, धनात्मक लोगे। आपतित किरण की दिशा में दूरियां धनात्मक ली जाती है और उसकी विपरीत दिशा में दूरियां क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात याद रखनी है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी में ये नियम बनाए गए हैं जो कि आपको एक तरह से रटना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा कि आपतित किरण की दिशा में दूरियां धनात्मक ली जाती है जबकि विपरीत दिशा में दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। जैसे ये आपतित किरण की दिशा है और याद रखना आपतित किरण की दिशा को हमेशा बाएं से दाएं की तरफ गति कराया जाता है।
आपतित किरण की दिशा को हमेशा बाएं से दाएं की तरफ गति करवाया जाता है। फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि जिधर आप खड़े होते हो उधर से आपतित किरण की दिशा चालू हो जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, आपतित किरण की दिशा में दूरियां पॉजिटिव होगी, जबकि विपरीत दिशा में दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक ली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कैसे धनात्मक होगी कैसे ऋणात्मक होगी। तो देखते हैं। अब देखो आपके सामने ये क्या है, बिंब है या वस्तु है। ये मैंने क्या बनाई है, बिंब या वस्तु बनाई है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, HO है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, HO है। अब मैंने पहला नियम ये लिखा है कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है। तो ध्रुव से अब आप इस दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हो, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, बिंब दूरी बोलते हैं, जिसको हम किससे लिखते हैं, U से लिखते हैं। भाई बिंब दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ा है, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, बिंब दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बिंब दूरी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बिंब दूरी। ऐसे यहाँ पर देख सकते हो, ये वाली जो दूरी होगी इसको भी क्या बोलेंगे हम, बिंब दूरी, क्योंकि हम हमेशा दर्पण के सामने खड़े होते हैं, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बिंब दूरी। इसको भी हम क्या बोलते हैं, बिंब दूरी। अगर आपको ये यू जिसको हम बिंब दूरी बोल रहे हैं, जिसको आपको मापना है, तो कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको ध्रुव से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चिन्ह परिपाटी का पहला नियम यही है कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है। तो अगर आपको ये यू मेजर करना है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी है, तो आपको ध्रुव से शुरू होना है, ना कि यहाँ से शुरू होना है। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा जितनी भी दूरियां दी जाए वो कहाँ से मापोगे, ध्रुव से मापोगे। तो ध्रुव से मापी जाएगी। इसका मतलब अब हम ध्रुव पे खड़े हो जाएंगे, यहाँ पे आके से खड़े होंगे। अगर आपको ये यू मेजर करना तो आप किस तरफ जाओगे, इस तरफ जाओगे, क्योंकि सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। मैंने लिखा है, तो ध्रुव से मापी जाती है। इसका मतलब ध्रुव से चलना पड़ेगा आपको इस तरफ, और आपतित किरण की दिशा किस तरफ है, इस तरफ। इसका मतलब आप आपतित किरण की दिशा के क्या आ रहे हो, विपरीत आ रहे हो। आपतित किरण की दिशा के क्या आ रहे हो, विपरीत आ रहे हो। तो अगर आपतित किरण की दिशा में दूरी है तो वो धनात्मक होगी, और अगर आपतित किरण की दिशा में अगर विपरीत है तो वो दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो बिंब दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगी, चाहे वो दर्पण अवतल हो चाहे वो दर्पण उत्तल हो। इसका मतलब अवतल या उत्तल दर्पण की स्थिति में हमेशा बिंब दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, क्योंकि सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। तो हम अगर ध्रुव से शुरू होंगे तो हमको इधर से चलना पड़ेगा, और आपतित प्रकाश इस तरफ आ रहा है। इसका मतलब आपतित किरण की दिशा के विपरीत गति कर रहे हो आप। इसका मतलब जो यू होगी, जिसको हम बिंब दूरी बोलते हैं, वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पे जो u होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, u नेगेटिव हो जाएगा, या फिर क्या बोल सकते हो इसको, ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें, फोकस दूरी की बात करें, तो फोकस दूरी का भी पता आप लगा सकते हो। अगर आपको याद हो कि जब दर्पण अवतल होता है तो उसका फोकस बिंदु इस तरफ होता है स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो फोकस बिंदु इस तरफ होता है। कब, जब दर्पण अवतल होता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु परावर्तक पृष्ठ के दूसरी तरफ होता है, मतलब इस तरफ होता है। ये होता है फोकस बिंदु। ये अवतल दर्पण का फोकस बिंदु होता है परावर्तक पृष्ठ की ओर ही होता है, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु परावर्तक पृष्ठ के दूसरी तरफ होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो फोकस बिंदु ये होगा। अब आपको पता है ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल f से लिखते हैं। और ऐसे यहाँ पर ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। और सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। अगर आपको ये फोकस दूरी मेजर करनी है, मापनी है, तो कहाँ से स्टार्ट होंगे आप, ध्रुव से स्टार्ट होंगे, और किस तरफ आओगे, फोकस बिंदु की तरफ आओगे। तो आप इस तरफ आ रहे हो और आपतित प्रकाश इस तरफ जा रहा है। इसका मतलब आपतित किरण की दिशा के विपरीत गति कर रहे हो आप। किस तरफ, आपतित किरण की दिशा की विपरीत गति कर रहे हो। कौन सा दर्पण, जब दर्पण अवतल हो। इसका मतलब अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होगी, अवतल दर्पण में होती है। तो देखो मैंने आपके सामने क्या लिखा है
कि अवतल दर्पण की जब बात आएगी तो फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और ऋणात्मक क्यों है, क्योंकि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। तो अगर आप फोकस दूरी को मापना चाहोगे तो ध्रुव से मापोगे, इस तरफ आना पड़ेगा आपको, और आपतित प्रकाश इस तरफ है। इसका मतलब आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में गति कर रहे हो आप, इसलिए फोकस दूरी क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी। जबकि उत्तल दर्पण की बात करोगे तो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, तो ध्रुव पे यहाँ पे स्टार्ट होंगे और फोकस बिंदु उस तरफ है तो उस तरफ चलना पड़ेगा आपको। इसका मतलब आप आपतित किरण की दिशा के साथ चल रहे हो, आपतित किरण की दिशा में चल रहे हो आप, और आपतित किरण की दिशा में अगर चलते हो तो सिंपल सी बात है कि जो फोकस दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। इसलिए कहते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और जब बिंब दूरी की बात करते हैं, यू की बात करते हैं, तो वो दोनों ही दर्पण के केस में क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब इसका जो लास्ट और आखिरी तीसरा जो नियम है वो क्या है, वो सबसे पहले हम कथन लिखते हैं, उसके बाद में हम आपको समझाते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने आखिरी नियम ये है कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ऊंचाई, ये मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत ऊपर की ऊंचाई वो क्या लेनी है आपको, धनात्मक लेनी है। जबकि मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ऊंचाई, जैसे ये वाली है नीचे की ऊंचाई, ये क्या लेनी है आपको, ऋणात्मक लेनी है। ठीक है, ये इसका नियम है सिंपल सा कि अगर मुख्य अक्ष के लंबवत अगर ऊपर हाइट आती है तो उस हाइट को क्या लेना है, धनात्मक लेना है। अगर उसी मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे हाइट आती है तो ऊंचाई क्या लेनी है, ऋणात्मक लेनी है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये तो अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखी गई है, उत्तल दर्पण के सामने भी वस्तु रखी गई है। और हमेशा याद रखना कि जो वस्तु होती है, जो बिंब होता है, वो हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर रखा जाता है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर रखा जाता है। इसलिए इस नियम को देखते हुए जो ऊंचाई होगी किसकी, बिंब की या वस्तु की, वो हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी, चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे दर्पण अवतल हो। क्योंकि हम कभी भी जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे वो समतल दर्पण हो, हम हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर खड़े होते हैं। इसलिए हमारी जो ऊंचाई होती है, मतलब जो वस्तु की ऊंचाई होती है, मतलब जो बिंब की ऊंचाई होती है, वो क्या होती है, ऊपर की ओर होती है। और चिन्ह परिपाटी ये कहता है कि मुख्य अक्ष के लंबवत अगर ऊपर हाइट आती है तो उसको हमें क्या लेना है, धनात्मक लेना है। इसलिए यहाँ पे जो बिंब दूरी होगी, इसका उदाहरण हो जाएगा, यहाँ पे उदाहरण क्या हो जाएगा, जो बिंब क्या बोलते हैं, बिंब की जो ऊंचाई होगी, बिंब की जो ऊंचाई होगी वो हमेशा क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। ये आप ऐसे अपने नोट्स में लिख सकते हो कि चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे दर्पण अवतल हो, हमेशा बिंब की ऊंचाई धनात्मक होगी, चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल दर्पण हो। लेकिन जब बात करें अपन प्रतिबिंब की, जब बात करें हम प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात करें, प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात करें तो प्रतिबिंब की ऊंचाई डिपेंड करती है कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर बना है या मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर बना है। अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर बना है तो उस हाइट को हम क्या ले लेंगे, ऋणात्मक ले लेंगे। और अगर वही प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर बना है तो उसकी हाइट हम क्या ले लेंगे, धनात्मक ले लेंगे। तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है अगर वह नीचे बनती है तो इसे मतलब मैंने यही लिखा है, देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर हो तो इसे धनात्मक लेंगे, और अगर यही प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर नीचे हो जाए तो इसको हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये चिन्ह परिपाटी का टॉपिक ख़त्म होता है। आप इसको याद कर सकते हो और इसका यूज़ आगे के लेक्चर में हम करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।